अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको क्लास 3 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी और चैप्टर का उन्वान है वी आर ग्रो, हम तमाम बढ़ते हैं। कि किस तरह इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं बढ़ने की, नशोनुमा की। कि पहले वो बेबी होता है, फिर वो बिल्कुल जवान होता है, यंग स्टेज में चला जाता है, फिर वो ओल्ड स्टेज में चला जाता है। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी की नशोनुमा के मुख्तलिफ जो मराइल हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। आल लिविंग थिंग्स चेंज एज दे ग्रो, तमाम जानदार तब्दील होते हैं जैसे वो बढ़ते हैं। वी एज ह्यूमन, हम इंसान के तौर पर स्टार्ट आवर लाइव्स एज बेबीज़, अपनी ज़िंदगियां जो है एक बच्चे के तौर पर शुरू करते हैं। फ्रॉम बर्थ टू बीइंग ओल्ड, पैदाइश से लेकर जब तक हम बूढ़े होते हैं। वी सी मैनी चेंजेस इन आवर सेल्व्स, हम अपने अंदर कई तब्दीलियां देखते हैं। यानी कि इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो मराहिल को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो बेबी से यंग और यंग से फिर ओल्ड स्टेज की तरफ हम कैसे जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we do not have teeth, तो हमारे दांत नहीं होते। जब हम पैदा होते हैं, जब हम बिल्कुल जो है वो बेबी स्टेज में होते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी जो है वो तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। ठीक है, वी डू नॉट हैव टीथ, हमारे दांत नहीं होते। वी कैन नॉट टॉक, हम बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इवन सिट, हम हत्ता कि बैठ भी नहीं सकते। और स्टैंड स्ट्रेट, और ना ही सीधा खड़े हो सकते हैं। ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये बिल्कुल बेबी स्टेज है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, कि हम जब पैदा होते हैं हम बहुत छोटे होते हैं, हमारे दांत नहीं होते, हम बोल नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते। उसके बाद जो है वो जो स्टेज आती है दूसरी, एज वी ग्रो, जैसे हम बढ़ते हैं, आवर टीथ स्टार्ट अपीयरिंग, हमारे दांत जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। वी कैन ईजिली सिट एंड क्रॉल, हम आसानी से बैठ भी सकते हैं और क्रॉलिंग भी कर सकते हैं। वी आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स, हम कुछ अल्फाज भी बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एज वी ग्रो मोर, जैसे हम मज़ीद बढ़ते हैं, वी चेंज इन मैनी वेज, तो हम मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से तब्दील होते हैं। कैसे? वी बिकम टाल, मज़ीद जब हम ग्रो करते हैं, हमारी नशोनुमा होती है तो हम लंबे होते हैं, यानी हमारा कद लंबा होता है। वी आल्सो गेन वेट, हमारा वज़न ज़्यादा होता है। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं। रन, भाग सकते हैं। जंप, और जंप लगा सकते हैं। वी कैन आल्सो टॉक प्रॉपरली, हम जो है वो ठीक तरीके से बात भी कर सकते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम कई चीज़ें सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ग्रीन में अगर बच्चों डायग्राम देखो तो सबसे पहले जो डायग्राम है, बिल्कुल इंसान जब बॉर्न होता है बेबी स्टेज में होता है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी वो स्टेज है। उसके बाद क्रॉलिंग की स्टेज आती है। उसके बाद जो वो बिल्कुल जो है वो पहला कदम रखता है उसकी स्टेज है। फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो और मज़ीद मजबूत होता है, बड़ा होता है, उसका जो है वो कद बढ़ता है, वो बोलता है, वो भागता है। ठीक है, ये वो स्टेज है। फिर इंसान जो है वो यंग स्टेज में चला जाता है, जवान एडल्ट स्टेज में चला जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक स्टेज है। उसके बाद जो है जब वो एडल्ट स्टेज में चला जाता है तो उसके बाद उसकी ओल्ड स्टेज शुरू हो जाती है, यानी उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये जो स्टेज है ये ओल्ड स्टेज है। यहाँ पे आखिरी जो दो पिक्चर्स दी हुई हैं ये ओल्ड स्टेज की दी हुई हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप अब हम जाते हैं पेज नंबर 5 पे, कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वी बिकम ओल्ड, हम जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, हर इंसान बूढ़ा होता है। और ये जो उसकी स्टेज है इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? आवर हेयर टर्न ग्रे, हमारे जो बाल हैं वो ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। आवर बोन्स बिकम वीक, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वी ऑफन फॉरगेट थिंग्स, हमारी मेमोरी, हमारी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। हम कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, यानी कि भूलने की आदत हो जाती है। और ये इस वजह से होता है कि उम्र के ढलने के साथ साथ जो है वो इंसान की यादाश्त जो है वो चीज़ों को याद रखने की जो उसकी मेमोरी है, वो यादाश्त है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आवर स्किन गेट रिंकल्ड,
तो जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ओल्ड जो है वो स्टेज की। आप देख सकते हैं कि जो हेयर हैं वो ग्रे हैं और चेहरे पर रिंकल हैं, यानी कि झुर्रियाँ हैं। Some things never change throughout our lives such as the color of eyes। अब यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में वो उन तब्दीलियों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो चेंज नहीं होती हैं, जैसे कलर ऑफ आइज़ कि हमारी आंखों का कलर चेंज नहीं होता। यानी कि अगर किसी की आइज़ ब्लैक हैं तो वो जब वो बेबी होगा तब भी ब्लैक होंगी, जब वो यंग होगा ओल्ड होगा उसकी आंखों का कलर वही रहेगा। इफ़ द कलर ऑफ आई इज़ ब्राउन, अगर आंखों का रंग जो है वो भूरा है, ब्राउन है, इट विल रिमेन ब्राउन, तो वो ब्राउन ही रहेगा, भूरा ही रहेगा। अनदर स्पेशल थिंग इज आवर फिंगरप्रिंट्स। एक और जो है वो ख़ास चीज़ के बारे में बता रहा है जो कि हमारी फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है, अगर आप ये डायग्राम में देखें, ठीक है, तो अगर आप अपने फिंगर्स पे देखें तो आपको देखेगा कुछ ख़ास पैटर्न में लाइंस लगी हुई हैं, इनको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। ये जो है हर इंसान की जो है वो बिल्कुल एक जैसी रहती हैं। तमाम जो उसकी ज़िंदगी के मराहिल हैं, वो बेबी है, वो यंग है, ओल्ड है, ये फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते। दे रिमेन द सेम फ्रॉम आवर बर्थ टू ओल्ड एज। फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये हमारी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक जो है वो सेम ही रहते हैं, यानी कि चेंज नहीं होते, ठीक है। तो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात हैं, वो हमारी बॉडी में ऐसी हैं, जैसे हमारे आइज़ का कलर हो गया, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि पूरी ज़िंदगी जो है वो सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग जो है वो वक्त के साथ साथ नहीं आती। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि हमारी नशोनुमा के ग्रोथ के मुख्तलिफ मराइल के बारे में पढ़ा कि जब हम बेबी होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में कौन सी चेंजेस होती हैं, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो कौन कौन सी जो है वो चेंजेस होती हैं, फिर बुढ़ापे की जो है वो हमने चेंजेस पढ़ी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ के आप इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जब आप बेबी थे तो आप वीक थे, आपके टीथ नहीं थे, आप चल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो आपकी हड्डियां मजबूत होती गई, आपने बोलना सीखा, चलना सीखा, ठीक है। तमाम इंसानों की जो है फिर उस ये मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें इंसान बिल्कुल यंग होता है, एडल्ट होता है, मजबूत होता है। उसके बाद जो है वो ओल्ड स्टेज आती है जिसमें बालों का कलर चेंज हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, यानी उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने इन तमाम जो है वो ग्रोथ के जो है नशोनुमा के मराहिल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे के क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन सम वेज इन विच वी हैव चेंज्ड। हम कौन से ऐसे जो है वेज़ हैं, तरीके हैं कि जब हम ग्रो करते हैं तो हमें चेंजेस आती हैं, हमें तब्दीलियाँ आती हैं, कि जैसे हम बढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या चेंजेस आती हैं, हमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसका आंसर आपके प्लानर में लिखा हुआ है कि एज वी ग्रो वी चेंज इन मेनी वेज। नंबर 1 वी बिकम टॉल, नंबर 2 वी गेन वेट। वी बिकेम टॉल, हमारा जो कद है वो बढ़ जाता है। वी गेन वेट, हमारा वज़न ज़्यादा हो जाता है। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं। रन एंड जंप, भाग सकते हैं और जंप कर सकते हैं। नंबर 4 वी कैन टॉक प्रॉपर्ली, हम ठीक तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर बोन्स अफेक्टेड एज वी बिकम ओल्ड, कि जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारी जो हड्डियाँ हैं उन पे क्या असर होता है, ठीक है। तो आवर बोन्स बिकम वीक, तो जैसे जैसे कोई इंसान जो है वो अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, वो बूढ़ा हो रहा है, तो उसकी जो बोन्स होती हैं, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डू वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, हम चीज़ों को कब जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी बिकम ओल्ड वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ फ्यू थिंग्स विच डू नॉट चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ, कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं
जो कि हमारी बॉडी में जो है वो नहीं हो रही होती, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हमारी बॉडी जो है जैसे हम बढ़ रहे होते थे वो चेंज नहीं हो रही होती। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कलर ऑफ आइज एंड फिंगरप्रिंट्स डू नॉट चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे जो आँखों का कलर है और जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारी उंगलियों पे जो प्रिंट्स हैं, जो लाइंस हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर आइज़? तो आप आईने में ऐसे भी आपको पता होगा कि आपकी आइज़ का कलर क्या है, ब्लैक है या ब्राउन है या ग्रेश है या ब्लूइश है। तो आप जो है वो अपनी आइज़ का कलर इस आंसर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। कहते हैं आल लिविंग थिंग्स डेश एज दे ग्रो। तो हमने पढ़ा था कि जैसे तमाम जानदार चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं तो उनमें चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज। ब्लैंक नंबर 2 देखें, एज वी ग्रो आवर टीथ स्टार्ट अपीयरिंग। कि जैसे हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसके पेज नंबर 6 पे। ठीक है, तो ब्लैंक नंबर 3 है, एज वी बिकम ओल्ड और हेयर टर्न ग्रे। कि जब कोई भी इंसान बूढ़ा हो रहा होता है तो उसके जो बालों का कलर है वो ग्रे हो जाता है। ठीक है, नंबर 4, सम थिंग्स नेवर चेंज थ्रू आउट अवर लाइफ सच एज द कलर ऑफ आइज। हमने आंसर में भी पढ़ा था क्वेश्चन के कि आइज का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। नंबर 5, another special thing is our dash that remains the same from the birth to old। कि और कौन सा ऐसी जो है हमारी खुसूसियत है कि हाँ जो है वो कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती, कि जब हम हमारी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक तो वो फिंगरप्रिंट्स हैं कि उनमें भी कोई चेंजेस नहीं आती। अब हम आ रहे हैं टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, तो ये टिक क्रॉस है। नंबर 1, फ्रॉम बर्थ टू बीइंग ओल्ड वी सी नो चेंज इन आवर सेल्स। कि जब हम पैदा हो रहे थे, पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक हमें कोई चेंजेस नहीं होती। ये क्रॉस है। हमने पढ़ा था कि बहुत सी चेंजेस जो है वो इन इंटरवल्स के दौरान यानी कि पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान में आती हैं। नंबर 2, वी एज वुमेन स्टार्ट आवर लाइफ एज ओल्ड। कि हम इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बुढ़ापे से शुरू करते हैं, नहीं, ये भी क्रॉस है। नंबर 3, एज वी ग्रो मोर वी कैन वॉक रन एंड जंप। कि जैसे हम मज़ीद बढ़ रहे होते हैं तो हम वॉक भी कर सकते हैं, रन भी और जंप भी। ये टिक है। ठीक है, नंबर 4, इन ओल्ड एज वी ऑफन फॉरगेट थिंग्स। कि जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हम चीज़ों को अक्सर भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि ओल्ड एज के लोग जो है उनकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है और वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, आवर टीथ नेवर चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ। कि हमारे दांत पूरी ज़िंदगी में चेंज नहीं होते। ये भी कॉज है। हमने पढ़ा था कि पहले जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, उसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, अब सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन वी आर स्मॉल बेबीज वी कैन नॉट हैंड्स, आइज, टीथ, आर्म्स। तो जब हम छोटे बेबीज होते हैं तो हमारे टीथ नहीं होते शुरू में। ठीक है, वेन वी आर स्मॉल बेबीज वी कैन नॉट सी, स्टैंड, ईट, हेयर। तो हम जो है वो स्टैंड, हम खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इन ओल्ड एज अवर हेयर टर्न्स ऑरेंज, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक। तो हमने पढ़ा था कि ओल्ड एज में जो हेयर हैं, बाल हैं, वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। डैश नेवर चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ, हेयर, नोज, फिंगरप्रिंट्स, टीथ। तो हमने बार बार ये पढ़ा है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हमारी पूरी ज़िंदगी। नंबर 5, इफ़ द कलर ऑफ आइज इज़ ब्राउन इट विल रिमेन डैश थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आउट आवर लाइफ। कि अगर हमारी आंखों का कलर जो है ब्राउन है, हमारी भूरी आंखें हैं, ब्राउन आइज हैं, तो उनका जो कलर है वो थ्रू आउट लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी क्या रहेगा, तो वो ब्राउन ही रहेगा। हमने पढ़ा था कि कलर जो है वो आइज़ का कलर जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होता। तो ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चे, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो समझना है और कापी में उतारना है। अल्लाह हाफिज़।